हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू चैनल। सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके साथ हम अपनी V20 स्ट्रेटजी को रिवाइज वर्जन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले स्ट्रेटजी क्या होती है मार्केट में, सभी पूछते हैं कि स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रॉफिट कैसे होते हैं। तो मेनली कि एक स्ट्रेटजी और सिस्टम, जो सभी बोलते थे मेरी ये स्ट्रेटजी है, ऐसे है मेरा सिस्टम है, तो होता क्या है। तो मेनली क्या होता है कि एक सिस्टम और स्ट्रेटजी क्या होता है, उस एक एज होता है जिसके साथ हम कंटिन्यूस प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मतलब सबसे पहले मेन क्राइटेरिया उसमें है कि हमें एक फिक्स्ड और कैलकुलेटेड क्राइटेरिया चाहिए बाय सेल करने के लिए, कि हाँ कि वो स्ट्रेटजी वो हमें बताएगी कि यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है। तो ये दोनों डिफाइंड होने चाहिए उसके लिए। और उसके साथ क्या पोजीशन साइजिंग रखनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो एक जो ट्रेड ले रहे हो उसमें कितना आपको कितना इंड्यूस करना है उस ट्रेड के लिए, कितना मतलब मैक्सिमम कर सकते हो। हर स्ट्रेटजी का अलग अलग रहता है। ओके उसके बाद जो मतलब जैसे जैसे आप एग्जीक्यूशन करते जाओगे नंबर ऑफ़ ट्रेड्स, तो वैसे वैसे आपका डिसिप्लिन और साइकोलॉजी पे वो स्ट्रेटजी बैठेगी और वैसे वैसे चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। तो यही था मेन स्ट्रेटजी का। और स्ट्रेटजी के बेस पे ही हम अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको रिवाइज वर्जन में एक बार देखते हैं। तो हमारी V20 स्ट्रेटजी है, तो जो पॉइंटर्स है वो रखेंगे। उसके साथ पहले तो जो फर्स्ट पॉइंटर है उसका है V40। ये का मतलब कि किन स्टॉक्स पे लगेगी, तो हमारा एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टॉक्स है V40 नेक्स्ट और V40 स्टॉक, V200 स्टॉक्स, जिसके साथ ये कुछ क्राइटेरिया के साथ लगेगी। जैसे 200 MA यूज़ किया है। तो पहले V40 और V40 नेक्स्ट के कौन से स्टॉक्स हैं, तो मैं स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, तो आप पॉज करके उसको देख सकते हैं, या नोट डाउन, ये सभी पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हैं और स्टॉक्स को भी नोट डाउन करते हैं। उसके बाद हमारा रहेगा सेकेंड रूल। तो मेन रूल है स्ट्रेटजी का कि हमें 20% और या उससे ज़्यादा मूवमेंट विद ऑल ग्रीन कैंडल्स चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस पॉइंटर्स मैं एक बार गो थ्रू कर रहा हूँ, उसके बाद मैं सीधा चार्ट पे आपको स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। उसके बाद रहेगा कि जैसे ही हमें 20% और प्लस मूवमेंट मिल गया इन स्टॉक्स में, जैसे भी पहले हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं, ये वाला V200 मैं आपको बताऊँगा। तो उसके बाद जैसे हमने ये इन मूवमेंट को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद उसके पूरे जो भी ग्रीन कैंडल का फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल का लोअर हाई हमने मार्क कर लेना है। ओके, और वैसे ही ये स्ट्रेटजी हमारी एक्टिव हो जाएगी। उसके बाद हमें जो प्राइस है, जो लो पॉइंट हमने मार्क करा उस पर आने का, उसको वेट करना और वहाँ पे उसका बाय ऑर्डर। तो इसमें क्या है, स्ट्रेटजी में क्या है कि अगर आपने ये सिनेरियो फाइंड आउट कर लिया है, तो उसके बेसिस पे हम पहले से GTD ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे GTD ऑर्डर लगा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कभी भी आ जाएगा तो खुद ही बाय हो जाएगा। ऐसे मैं यूज़ करता हूँ, आप मैनुअली भी बाय कर सकते हो। जैसे जैसे आपको स्ट्रेटजी समझ आएगी आप GTD ऑर्डर भी प्लेस करते हो। तो सेल करने के लिए जैसे बाय हो गया, उसके बाद आप GTD एक सेल ऑर्डर लगा सकते हो, या तो मैनुअल कर सकते हो कुछ अलर्ट वगैरह लगा के। ओके, और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि मैक्सिमम हमें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है ट्रेड करने को, ठीक है। तो 3% ऑफ द कैपिटल मतलब 3000 ही लगाना है। ये मैंने 1 लाख का एग्जांपल लिया है, आप अपनी कैपिटल का 3% निकाल के खुद कर सकते हो। ओके, तो 3% कैपिटल लगाना मैक्सिमम। बट कई बार क्या होता है कि 2 बार V20 एक ही स्टॉक में एक्टिव हो जाता है, तो हमें बस V40 और V40 नेक्स्ट को स्टॉक में हम 2 बार इसको डबल डाउन कर सकते हैं। वो मैं चार्ट पे दिखाऊंगा कैसे होता है, ठीक है। तो ये थी स्ट्रेटजी। और इसका मैं बता रहा हूँ, जो हमने पहले डिस्कस करा कि हर सिस्टम का एज होता है। ओके, और एज इस स्ट्रेटजी में क्या है, एक मैं ऊपर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारा स्टॉक है। ओके, तो अगर इसमें 20% कॉन्टीन्यूस मूवमेंट होगी, तो ऑब्वियसली वो रिटेल के कारण तो नहीं होगी, ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल बाइंग या FI बाइंग या DI बाइंग होगी उस मूवमेंट से, तो भी इतना प्राइस इतनी तेज़ी से जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कैंडल को देखोगे इतनी तेज़ी से हाई गया, और उसके बाद अगर वो प्राइस यहाँ से वो इतनी तेज़ी से गया था वहाँ पे वापस आता है, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि उस तरह की जहाँ वो जो मूवमेंट हुई है वैसी मूवमेंट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ओके, तो यही स्टॉक रखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबका V40 नेक्स्ट और V200 में एक से 2 स्टॉक चूज़ करके आपको बताऊंगा। तो ये बजाज होल्डिंग है, जो V40 स्टॉक है, तो इस पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो रिसेंट में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मूवमेंट हुई थी, ये मूवमेंट हो चुकी, इसका बाय सेल आ चुका। ओके, तो इसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आप इस ग्रीन कैंडल को देखोगे 1 2 3 ये देखोगे, और इसका मैं अगर लो यहाँ पे लो
और हाई को मार्क करता हूँ। तो आपको ये मूवमेंट का परसेंटेज जो दिख रहा होगा यहाँ पे 21%। ओके, तो 21%। और जैसे ये वाली ग्रीन कैंडल बनी तो मान लीजिए यहाँ तक ही मूवमेंट हुआ है, तो अभी हमें ये मार्क कर लिया, अब लो का वेट करना है। तो इस कैंडल पे अगर आप देख पा रहे हो, इस कैंडल पे ये मैंने मार्क करा, यहाँ पे हमारी एंट्री हो चुकी होगी। ओके, एंट्री होने के बाद हमें क्या करना है, जीटीटी ऑर्डर का वेट करना सेल के लिए। तो सेल ऑर्डर हमें लगा देना यहाँ पे। ओके, और हम एक बार देख लेते हैं कि डेट रेंज। ओके, तो इस कैंडल से अगर हमने बाय करा है तो ये कैंडल आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको एक बार फिर से पिन कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा सेल हुआ होगा और हमें 21% जो भी हमारा गेन है, यहाँ पे गेन्स फिक्स है तो यहाँ पे मिला होगा। तो हमें 126 डेज में ऑलमोस्ट आप लगा लो 4 मंथ के आसपास 21% गेन मिल गए। ओके, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो करंटली भी इसमें एक V20 एक्टिव है जिसमें अभी एंट्री नहीं हुआ है। इसको मैं साइड पे कर देता हूँ। तो वहाँ पे सिमिलर 22% मूवमेंट है और अभी प्राइस अपने लो के पास रिट्रेस नहीं कर रहा है, तो ये एक्टिव है। यहाँ पे आप जीटीडी ऑर्डर ऐसे लगा सकते हो। तो ये है एक V40 स्टॉक, इस पे लगा दिया। अब V40 नेक्स्ट एक स्टॉक देख लेते हैं। जैसे एक V40 नेक्स्ट स्टॉक है, इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। अगर मैं इसकी ड्राइंग्स रिमूव करता हूँ तो रिसेंटली आपको यहाँ पे भी एक V40, अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल है, तो ये ग्रीन कैंडल का कॉन्टिन्यूस मूवमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 32.5% का मूवमेंट है और प्राइस अभी अपने लो के पास रिट्रेस नहीं करा है। तो ये ऐसे आपको मैन्युअली देखना पड़ेगा। और एक और बात मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पे, और यहाँ पे एक पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, ये मूवमेंट विद इन 1 ईयर होना चाहिए लास्ट। उसके लिए चार्ट पे आपको कैसे करना, अगर आपको यहाँ पे नीचे ट्रेडिंग व्यू भी दिख रहा है, 1 ईयर पे क्लिक कर दोगे तो आपको बस 1 ईयर यहाँ, मतलब ये 1 ईयर का लास्ट मूवमेंट दिखेगा। ओके, अगर 1 ईयर क्लिक कर दोगे तो यही है। तो इसके बाद अब V200 नेक्स्ट कंपनी कौन सी है जिसका मैंने आपको चार्ट नहीं दिखाया, वो आपको क्या करना है, स्क्रीनर पे जाना है। ओके, और एक स्क्रीन यहाँ पे स्क्रीन बनाओगे आप। ओके, उसमें ये क्वेरी है, ये वाली, ये आपको डेट 0.25 से कम, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज़्यादा और नेट प्रॉफिट 200। तो ये मैं आपको मैनुअली वहाँ पे बता भी दूंगा, जब आप स्क्रीन पॉज करके यहाँ पे दिख सकते हो। तो ये लगाओगे तो रन दिस क्वेरी करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो इनमें थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा आपको इंडिविजुअली। मोस्टली V40 और V40 कंपनी ने इसमें कवर हो ही जाएंगी, उनको छोड़ देना है। तो उसके अलावा जो कंपनीज होगी उसमें आपको, जैसे ही आपको फॉर एग्जांपल कोई कंपनी मिल गई है, जैसे मैं कोचिन शिपयार्ड ले लेता हूँ। ओके, उस पर एक कंडीशन ऐड क्या करना है हमें, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस करा था कि मूविंग एवरेज 200, उससे क्या करना है, आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो मूविंग एवरेज। ये रहा मूविंग एवरेज सिंपल, यहाँ पे इसको चेंज करके 200 कर लेना आप इनपुट में, ये 200 हो गया। अब जैसे हमारा स्टॉक है V200 का कोचिन शिपयार्ड। ओके, अब ये है कि यहाँ पे मैंने पहले से एनालिसिस कर रखा है तो उसको छोड़ दीजिए। जैसे ही आपको ये मूवमेंट दिखेगा, जैसे यहाँ पे ये मूवमेंट दिखेगा क्योंकि काफ़ी अच्छी रैली हुई है। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल 1 2 3 4, ओके, ये 4 कैंडल का मूवमेंट है 34। बट जो मूवमेंट का स्टार्ट है वो मूविंग एवरेज 200 के नीचे होना चाहिए। अगर ये कैंडल इसके ऊपर होती तो ये इसको कंसिडर नहीं करना है फिर V20 स्ट्रेटेजी के लिए। फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट है, ओके, ये मूवमेंट भी मुझे लग रहा है 20% से ज़्यादा, ये भी लग रहा है। तो ये बट V200 जो लाइन है उसके ऊपर है, तो इनको कंसिडर नहीं करना है। तो अभी जो बना है वो उसके नीचे है, तो उसको कंसिडर करना है। तो यही थी। अगर ये स्टॉक लिस्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे 207 कंपनी है। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिलेटेड, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कुछ भी होगा। और ये स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट ये पॉइंटर्स हैं आप रिवाइज करने के लिए, जहाँ समझने के लिए नहीं है पॉज करके देख सकते हो, जहाँ नोट्स कर सकते हो, जैसे भी है। तो यही सी स्ट्रेटजी आज की। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। और ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। बट आपको जो दिए गए स्टॉक्स किसी पे नहीं लगानी है, जो दिए गए स्टॉक्स हैं उसी पे लगाना है। और प्रिफरली फर्स्ट आपको V40 देखना है, उसमें कोई मिलता है उसको प्रेफरेंस देनी है सबसे ज़्यादा, उसके बाद इसको, उसके बाद इसको। अगर आपके सारे ट्रेड्स इसमें कवर हो जाते हैं तो यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आपको इधर इस ऑर्डर में देनी है, V40 नेक्स्ट एंड V200। V40 में काफ़ी कम ट्रेड्स मिलते हैं इस बेसिस पे, तो मेनली आपका टारगेट रहेगा V40 नेक्स्ट का और उसके बाद V200 का, अगर आप एक ही स्ट्रेटेजी कर रहे हो। ऐसे और भी दो स्ट्रेटेजी हैं जिन मैं फॉलो करता हूँ, उसके लिए एक रिवाइज वीडियो में लाऊंगा।
ओके, और इसी जो भी ये स्ट्रेटजी मैंने आपको अभी सिखाई है, इसी बेसिस पे जो स्टॉक्स आ रहे हैं उनमें मैं 3 वीडियो और बनाऊंगा। V40 के स्टॉक्स जिसमें ये लग रही है, एक तो मैंने बता दिया, और भी जो रहेंगे मैं बताऊंगा V40 नेक्स्ट के, और V200 के जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटी होगी उसके रिलेटेड। तो आप वीडियो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कोई बंदा जो इस फील्ड में है या इंटरेस्टेड है, जो कि अभी तक जिसको अच्छे से कोई सिस्टम या स्ट्रेटेजी, तो उसको आप रेफर कर सकते हो। तो यही थी आपकी वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।